आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और केंद्रीय जांच ब्यूरो में चल रहा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां एक तरफ 48 घंटे के अंदर ही आलोक वर्मा की सीबीआई निदेशक पद से विदाई हो गई, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा है कि राफेल मामले का डर प्रधानमंत्री के दिमाग में लगातार घूम रहा है और इसी वजह से वो सो भी नहीं पा रहे हैं। दरअसल करीब 3 महीने से सीबीआई में चले घमासान के बाद आखिरकार आलोक वर्मा को सीबीआई से हमेशा के लिए विदा होना पड़ा। जिस उच्च स्तरीय चयन समिति ने आलोक वर्मा को सीबीआई मुख्यालय पद से हटाने का फैसला किया है, उसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दूसरे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस ए.के. सीकरी थे, वो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की नुमाइंदगी कर रहे थे और तीसरे सबसे बड़े विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। 2 घंटे की चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुप्रीम कोर्ट के जज ए.के. सीकरी ने सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर आलोक वर्मा की छुट्टी पर मुहर लगा दी। हालांकि समिति के तीसरे सदस्य और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाने का विरोध किया। खड़गे का कहना था कि आलोक वर्मा को उनका पक्ष रखने का एक मौका मिलना चाहिए। इस दौरान जस्टिस सीकरी ने कहा कि वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप है। वहीं इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए आलोक वर्मा ने कहा है कि सीबीआई को बाहरी दबावों के बगैर काम करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई की साख बनाए रखने के लिए उन्होंने हर संभव कोशिश की, लेकिन झूठे आरोपों के आधार पर उनको हटाया गया है। वर्मा ने कहा है कि उन पर आरोप ऐसे शख्स ने लगाए हैं जो उनसे घृणा करता है, द्वेष रखता है। कुल मिलाकर कहानी ये है, बहाली के बाद दूसरे दिन ही जिस आलोक वर्मा ने सीबीआई निदेशक पद की कुर्सी पर बैठते ही चंद घंटों में जांच एजेंसी के 5 आला अफसरों का धड़ाधड़ ट्रांसफर कर दिया और अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव के तबादले वाले फैसलों को पलट दिया था, तो उन्हें उच्च स्तरीय समिति ने कुर्सी से ही हटा दिया। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस सीकरी ने कहा है कि आलोक वर्मा के खिलाफ जांच की जरूरत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 76 दिन के बाद आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक के तौर पर बहाल कर दिया था। हालांकि साथ में ये भी कहा गया था कि वो कोई फैसला नहीं लेंगे। साथ ही कहा भी गया था कि उच्च अधिकार चयन समिति ही वर्मा पर लगे आरोपों के बारे में फैसला करेगी। वहीं दूसरी पारी आलोक वर्मा केवल 48 घंटों में सीबीआई के निदेशकों का सुख ले सके। सीबीआई के 55 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी सीबीआई के मुखिया पर इस तरह कार्रवाई की गई हो। सीवीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आलोक वर्मा पर 8 आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें उच्च स्तरीय चयन समिति के सामने रखा गया और इसी के आधार पर ही फैसला लिया गया कि आलोक वर्मा अपने पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। उच्च स्तरीय समिति ने सीवीसी की जिस रिपोर्ट के पहलुओं पर गौर किया, अब उनको भी सुन लीजिए। सीवीसी की रिपोर्ट में रॉ के इंटरसेप्ट्स भी शामिल हैं, जिसमें सीबीआई में नंबर 1 को पैसे देने की बात की जा रही है। मीट कारोबारी मोइन कुरैशी के मामले में जो जांच की गई है, उसमें सीबीआई टीम हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना को आरोपित बनाना चाहती है, लेकिन आलोक वर्मा ने इसकी मंजूरी नहीं दी। दूसरा मामला गुरुग्राम में जमीन अधिग्रहण मसले की प्रारंभिक जांच से जुड़ा है। सीबीसी का आरोप है कि इस मामले में भी आलोक वर्मा का नाम आया है और इसमें कम से कम 36 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई है। सीवीसी ने यह भी आरोप लगाया था कि वर्मा ने लालू प्रसाद यादव से जुड़े आईआरसीटीसी मामले में एक अधिकारी को बचाने की कोशिश की थी। साथ ही वो दागी अधिकारियों को सीबीआई में लाने की कोशिश कर रहे थे। कमाल देखिए, जिन आलोक वर्मा ने अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव से अपना कार्यभार लेकर फिर से संभाला था, वही 48 घंटों के बाद ही अपने कमरे की चाबी देकर सीबीआई मुख्यालय से जाना पड़ा उन्हें। 1979 कैडर के आईपीएस अफसर आलोक वर्मा को अब सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज और होमगार्ड विभाग का महानिदेशक बना दिया गया है। वहीं नागेश्वर राव को दोबारा से सीबीआई का निदेशक बना दिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आनंद शर्मा ने कहा है कि सीवीसी की सिफारिश पर सरकार ने गलत फैसला लिया है। शर्मा ने सीवीसी की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या वो पीएमओ के निर्देश पर काम कर रहे हैं। आलोक वर्मा के तबादले से साफ हो गया है कि न्याय की बात करने में समिति नाकाम रही थी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि क्या कारण है कि मोदी सीबीआई निदेशक को हटाकर अपना आदमी बैठाना चाहते हैं। क्या मोदी जी किसी जांच पर पर्दा डालना चाहते हैं? वो नहीं चाहते हैं कि सीबीआई कुछ लोगों की जांच करे। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने
तंज कसते हुए ट्वीट करके लिखा है कि आलोक वर्मा को हटाकर कमेटी ने सुनिश्चित कर दिया है कि पिंजरे का तोता उड़ ना जाए और उन्हें डर था कि पिंजरे का तोता सत्ता के गलियारों में हो रही गतिविधियों की पोल ना खोल दे। इस वजह से पिंजरे का तोता पिंजरे में ही रह गया। सरकार कह रही है कि अब सीबीआई के अंदर सब ठीक हो गया है, लेकिन वहीं बीजेपी के नेता बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाए जाने पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सीबीआई प्रमुख को गलत तरीके से हटाया गया है। इतना ही नहीं, स्वामी ने सीवीसी को भी आरोपों के घेरे में ले लिया है और कहा है कि सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई निदेशक को नहीं हटाया जा सकता। स्वामी ने कहा है कि सीवीसी की हैसियत आरबीआई गवर्नर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सरकार आलोक वर्मा का पक्ष जाने बगैर सिर्फ सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर उनको कैसे हटा सकती है। वर्मा को भी उनके बचाव के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए था। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन सीबीआई की साख मिट्टी में मिल चुकी है। ऐसे में सीबीआई की जांच पर अब कौन भरोसा करेगा? कोई नहीं जानता कब किसको कैसे कहां हटा दिया जाए और कब कौन नया निदेशक बना दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।